ये वीडियो आपका बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम के लिए है और ये जो वीडियो नंबर मेरा 18वां है दोस्तों। ये फाउंडेशन क्लास है, यहाँ पे बेसिक से एडवांस लेवल में मैं करवाऊँगा और इसमें जो है टारगेट है मेरा 10 लाख क्वेश्चन आपको पीटी एग्ज़ाम से पहले करवा दूंगा इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों। और 10 लाख क्वेश्चन में जो दोस्तों आपको अगर आप पीटी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 80% क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या बिहार जो भी एग्ज़ाम के बिहार पुलिस से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये 10 लाख क्वेश्चन कम नहीं होता है, 10 लाख क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं एग्जाम में तो यहाँ से दोस्तों 80% आपको जो 85% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। इस वीडियो में बात हम करेंगे 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस, उसके बाद इसमें करंट भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार हैं, अगर बिहार दरोगा से संबंधित या बिहार पुलिस से तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको एक वीडियो रेगुलर आपको मिलेगा दोस्तों। अगर एग्जाम आ जाएगा तो दोस्तों 10 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए हम इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ वीडियो बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख रहे होंगे इसको स्क्रीन पर। तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किनसे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है आपका दोस्तों ये नवपाषाण युग से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है इसमें जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, यानी पहले तीर्थंकर कौन थे ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों आपको चारों ऑप्शन में मिल जाएगा, आपको राइट आंसर पिक करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव जैन परंपरा के अनुसार पहला तीर्थंकर थे। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? जो मोहम्मद गजनबी जब भारत आया था दोस्तों तो उसके साथ में एक प्रसिद्ध इतिहासकार आया था, उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों ये जो था दोस्तों अलबरूनी था। कौन था ये? अलबरूनी था, जो कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बाबर ने तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो आपको बताना है बाबर ने तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी थी, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है, तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो पलासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर में आपसे पूछ रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो इसका जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये कटक में है। और देखिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग का संभालता है? तो 5वें भाग को इसमें कौन संभालता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो 5वें भाग को संभालता है ये मुंबई बंदरगाह है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है अंकलेश्वर के लिए जाना जाता है। तो अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है तेल के लिए, खनिज संपदा यहाँ पे प्रचुर मात्रा में तेल के लिए जाना जाता है और इसके डी ऑप्शन सही है। अगर पूछे अंकलेश्वर कहाँ है दोस्तों तो ये आपका गुजरात में है। ये पूछा जाए तो गुजरात बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, इसमें पूछा जा रहा है आपसे 9 नंबर में लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन से भाषा बोलते हैं? कौन सा भाषा बोलते हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन है आपके सामने दिया हुआ, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस लक्षद्वीप के लोग जो बोलते हैं दोस्तों ये आपका मलयालम भाषा बोलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया सलाई में प्रयोग किया जाने वाला फॉस्फोरस अप्रूव होता है, किसका अप्रूव होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लाल फॉस्फोरस, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? यानी बुखार जब होता है दोस्तों तो कौन सी औषधि इस्तेमाल किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सीधा अर्थ यही होता है। तो देखिए जो ज्वर नियंत्रण में औषधि का प्रयोग होता है वो वहाँ पे आपका पैरासीटामोल प्रयोग होता है। क्या होता है? पैरासीटामोल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है
वनस्पति तेल घी में परिवर्तन कैसे होता है, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। दोस्तों अगर हमारे दिए गए आंसर में आपको अगर सेटिस्फाई नहीं तो अपना कमेंट में आप अपना आंसर कर सकते हैं दोस्तों। और ये जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये 10 लाख वाला सीरीज है और यहाँ पे हम 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे बिहार एसआई दरोगा के लिए। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, समुद्री शैवाल में क्या होता है। जो समुद्री शैवाल है उसमें क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है, आयोडाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। जो सेल्यूलोज है वो किसका घटक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है दोस्तों कोशिका भित्ति का घटक होता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, पूरा सीरीज का वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है कि भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद की आपूर्ति की जाती है। जो भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग की द्वारा खाद की आपूर्ति की जाती है, यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों गर्भाशय, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। जो पीनियल ग्रंथि होती है वो कहाँ पे होती है। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है दोस्तों ये आपका मस्तिष्क में होती है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है किससे होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध ये आपको बताना है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाई से होता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो ये देखिए इसका जो आंसर होगा राइट आपका सी होगा, कृषि के सामयिक प्रकृति। कृषि की सामयिक प्रकृति, इसके कारण से जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, मुस्लिम लीग का संविधान सभा बहिष्कार क्यों किया। मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए इसका राइट आंसर है, वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मछली किनकी रचना है। मछली जो है किनकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है विनोद कुमार शुक्ल, जो कि ए ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था। जो भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम बना था, ये कब बना था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज देख रहे हैं दोस्तों बिहार एसआई दरोगा के एग्जाम के लिए। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। आपको बताना है कि लघु ज्वार भाटा जो है कब आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर पता करना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है, सप्तमी या अष्टमी के दिन, यानी कि सप्तमी या अष्टमी के दिन दोस्तों जो है इसका राइट आंसर है सप्तमी या अष्टमी के दिन, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसआई दरोगा के लिए एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। जो सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, सुदर्शन झील का निर्माण जो कराया था चंद्रगुप्त मौर्य कराया था, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया। जो पूर्व का मैनचेस्टर है ये किसे कहा गया, आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो पूर्व का मैनचेस्टर जो कहा गया दोस्तों ओसाका को कहा गया, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है पवनार आश्रम का संबंध है। पवनार आश्रम का संबंध इनमें से किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो पवनार आश्रम का संबंध दोस्तों विनोबा भावे से है। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए संविधान का जो उपचार है ना दोस्तों, इसी को संविधान का आत्मा कहलाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर में पूछा जा रहा है, क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जो क्लोरोफार्म होता है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निश्चेतक, यानी बेहोशी करने के दवा के रूप में
क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 28 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों, सिडेराइट किसका अयस्क है। जो सिडेराइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिडेराइट किसका अयस्क है ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों सिडेराइट आयरन का अयस्क है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसआई दरोगा के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। जो मीराबाई है इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है दोस्तों। तो मीराबाई का जन्म जो हुआ था दोस्तों ये आपका राजस्थान में हुआ था और ये जो है राजपूत घराने से संबंध रखती थी। नेक्स्ट 30 नंबर का बात करते हैं। 30 नंबर में दोस्तों आपसे बात हो रहा है कि शौक किस रस का अस्थाई भाव है। आपसे पूछा गया है ये शौक जो है किस रस का अस्थाई भाव है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों शौक जो है करुण रस का अस्थाई भाव है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे प्रकाश का तरंग होती है, कैसे होती है प्रकाश का तरंग, ये आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, प्रकाश की तरंग जो होती है दोस्तों विद्युत चुंबकीय होती है। कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल गुणनफल होता है। जो एक तरंग होता है उसमें आवृत्ति और आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल जो है किसका गुणनफल होता है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो एक का गुणनफल होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एक का गुणनफल होता है। याद रखिएगा साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार दरोगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी की सामान्यतः अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है दोस्तों ये है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। जो श्रमिक है उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है यहाँ पर, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। जो कर है इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों एक हिंट्स देना चाहता हूं, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के बारे में अगर पूछे तो अप्रत्यक्ष कर वो होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है वो नहीं चुकाता है, और प्रत्यक्ष कर वो होता है जो जिस पर लगता है उसी को चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पूछा है अप्रत्यक्ष कर, तो अप्रत्यक्ष कर इनमें आपका सीमा शुल्क जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे माउंट बेटन योजना क्या है। जो माउंट बेटन योजना है ये क्या है आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर है भारत विभाजन मांग को स्वीकार करना। क्या है, भारत विभाजन मांग को स्वीकार करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माउंट बेटन योजना का। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया गया था। और ये क्वेश्चन VVI है दोस्तों। कितना बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया कौन सा आंदोलन के सहयोग के लोकप्रिय बनाने के लिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने वानर सेना लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था। ऑप्शन याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। VVI टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में उठा के दे दिया जाता है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की अधिक से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ का मैदान उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। यहाँ इसीलिए जो है कि दक्षिण पूर्व एशिया में अधिक जनसंख्या मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका भारत भी आता है दोस्तों, इसके बाद चीन भी आता है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर जनसंख्या इसी एरिया में है। आपका विश्व में अगर बोले तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है। जो ज्वारीय वन है इसका सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष दोस्तों है आपका सुंदरी। कौन सा, सुंदरी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है, क्यों काला होता है ये आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है जो रेगुर मिट्टी काला रंग होता है ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है, इसी कारण से इसका रंग काला होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे बात हो रहा है कि हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है। जो गेंद होता है दोस्तों उसका रंग कैसा होता है इसमें ये पूछ रहा है, और हॉकी का गेंद का। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी में इनमें से कोई हॉकी जरूर खेले होंगे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सफ़ेद है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हॉकी का गेंद का रंग जो है सफ़ेद होता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों बात हो रहा है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार संबंध किससे है। जो स्वर्ण कमल का पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए स्वर्ण कमल का पुरस्कार संबंध आपका फिल्म से है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका फिल्म है, यानी बी ऑप्शन। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। जो बाउल है ना दोस्तों, ये किसका लोक नृत्य है, कौन सा राज्य का भारत में, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार एसआई अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर से आप तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बाउल जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें बात हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो जैन धर्म है उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें क्या है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सियादवाद है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट है। जो महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम वर्ग, याद रखिएगा मध्यम वर्ग, ठीक है, इसमें जो है कितने कर्म के सिद्धांत समाविष्ट हैं ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसमें आपका कर्म के 6 सिद्धांत समाविष्ट है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट लगाए होंगे, और प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन सेट लगाए होंगे आप तो ये क्वेश्चन जरूर आपको मिला होगा। पर्वत शिलाओं को काट कर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला विकास किसने किया। पर्वत शिलाओं को काट कर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार एसआई में। तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रकूट है। कौन सा, राष्ट्रकूट है। तो बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया। जो दिल्ली सल्तनत है कितने वंश ने शासन किया दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। आपका राइट आंसर जल्दी से आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर जो कुल वंश आपका शासन किया था, यहाँ पर आपका 5 वंश शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। कितने वंश, 5 वंश, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे समुद्र की गर्म धाराएं कैसी होती है, समुद्र की गर्म किस ओर जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको अपना राइट आंसर देना है जल्दी से। देखिए समुद्र की गर्म धारा जो होता है ध्रुव की ओर जाती है। कहाँ किस ओर जाती है, ध्रुव की ओर, पृथ्वी में ध्रुव की ओर जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है 48 में पोंगल क्या है। ये पोंगल जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, और ये भी आपका बिहार एसआई प्रीवियस ईयर के सेट से मैं लिया हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सभी के लिए। तो ये जो पोंगल है ये फसलों का त्यौहार है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपके सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें पड़ती है, कहाँ पड़ती है सूर्य की सबसे तिरछी किरणें, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में दोस्तों। ये जो पड़ती है ध्रुव पर पड़ती है सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें, यहाँ बी ऑप्शन सही है। और बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है। जो उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा होती है दोस्तों किस मौसम में होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको राइट आंसर यहाँ पे देना है जल्दी से। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है कि निश्चित तौर पे आप पीटी एग्जाम क्लियर कर लेंगे इस वीडियो से दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे चक्रवाती वर्षा, तो ये आपका जाड़े की मौसम में होती है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।